जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं न्यू लेसन। ठीक है, न्यू लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं गणितीय विवेचन। क्या कहते हैं? गणितीय विवेचन। रीजनिंग तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये जो क्लास 11th का रीजनिंग है, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये आप पढ़े तो होंगे लेकिन बहुत ही कम ही समझे होंगे, मतलब इसमें होता क्या चीजें हैं। ठीक है, वो चीजें जो आप नहीं समझ पाते हैं वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग? मैथमेटिकल रीजनिंग हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, एक डिडक्टिव और दूसरा इंडक्टिव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिडक्टिव, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं डिडक्टिव निगमनात्मक, इंडक्टिव अगमनात्मक। ठीक है, विवेचन, ये इसे हम कहते हैं रीजनिंग। विवेचन को हम हिंदी में कहते हैं विवेचन, इंग्लिश में कहते हैं रीजनिंग। ये दो चीजें बहुत ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 3 पॉइंट है टोटल। ठीक है, 3 पॉइंट है। एक है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं कथन। कथन तो आप लोगों ने बहुत ही बार देखा होगा, समझा होगा। और जब जब भी आप एग्जाम एग्जाम देते हैं, जब भी कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम अगर आप देते हो उसमें कथन जरूर दिया होता है, मतलब ये सत्य है कि असत्य है, गलत है, कैसे है, क्या है, कथन तो जरूर दिया होता है। तो उसी कथन को आज हम अपने इस मैथमेटिकल रीजनिंग में समझेंगे, उसी कथन को। लेकिन आप उस जो कथन, वो जो कथन आप देते हैं एग्जाम में वो अलग टाइप से हो जाता है, लेकिन ये जो कथन है ये अलग टाइप से हो गया। तो उसी कथन को हम समझेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं कथन। ठीक है, स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं क्या है, हमारा कथन है। कथन में देखिए, हम अभी दो एग्जांपल आपको बता रहे हैं। कथन अभी आपको पता चल जाएगा कि कथन जब एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कथन देखिए, मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए 2003, ठीक है, 2003 में हमारे भारत की राष्ट्रपति एक महिला थी। ठीक है, क्या है, पहला पहला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2003 में हमारे भारत की राष्ट्रपति क्या थी? महिला थी। ठीक है, और दूसरा कथन है, एक हाथी का भार आदमी के भार से बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है? पहला इसमें क्या है? ये असत्य है, मतलब ये गलत है। और दूसरा क्या है? सत्य है। जब दूसरा हमारा सत्य है तो जो सत्य है उसी को हम कहते हैं क्या है? कथन है। और असत्य हो या सत्य हो उससे नहीं मतलब है, बस उसी को हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो। कथन हम उसी को कहते हैं हमेशा, जो फाइनल रिजल्ट में आ जाए उसी को हम कथन कहते हैं। ठीक है, तो कथन तो आपने समझ लिया कि मतलब ये कथन हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं। देखिए, एग्जांपल बहुत ही बेस्ट है, आप लोग भी समझ आइए, और कोई कोई भी हो इस एग्जांपल से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए महिलाएं पुरुष से अधिक बुद्धिमान होती हैं। शायद ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, आपका क्या कहना है? आप भी देख लीजिए, आप लोग बताइए आपका क्या कहना है। महिलाएं पुरुष से अधिक बुद्धिमान होती हैं। अब देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, कुछ लोग सहमत हैं और कुछ लोग सहमत नहीं है। जो कुछ लोग सहमत हैं और कुछ लोग सहमत नहीं है, ऐसे वाक्य को जब इस कंडीशन में हमारा आ जाता है तो इसे हम गणितानुसार कहते हैं, जानते क्या है? अस्वीकार। ठीक है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये अस्वीकार हो जाता है। ठीक है, व्यर्थक। ठीक है, इसे हम कहते हैं व्यर्थक, जो स्वीकार्य नहीं है, जो स्वीकार नहीं, व्यर्थक। गणित की भाषा में इसे कहते हैं व्यर्थक। मतलब कुछ लोग इससे सहमत हैं और कुछ लोग नहीं सहमत है, क्योंकि महिलाएं तो हमेशा नीचे ही रहती हैं। तो बस वही बात है, महिलाएं पुरुष से अधिक बुद्धिमान हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो बस वही बात हमारे लिए है। तो ये
इसी को हम कहते हैं द्व्यर्थक, गणित की भाषा में कहते हैं द्व्यर्थक बस चीजें। अब सपोज दैट मान लीजिए इसमें दो चीजें और आप लोग देख लीजिए, इसमें एक आता है विस्मयदेयक बोधिक, विस्मयदेयक बोधिक, और दूसरा क्या आदेश, और तीसरा क्या है प्रश्न। ये तीन चीजें इसमें और हैं जो आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। इसमें तीन चीजें मान लीजिए सपोज दैट अगर हम कह देते हैं आह कितनी सुंदर है, ठीक है, आह कितनी सुंदर है, ओह यानी ओम वंटवाम मामा पुष्पाराज का नाम मत आप लोग मत समझिए, पुष्पाराज का जो ओम वंटवाम गाना वो उससे मत समझिए, आह कितनी सुंदर है, ये किसमें विस्मया बोधक, इसमें क्या लग जाता है विस्मया बोधक। आपको मैं बता देता हूं, विस्मया बोधक, ठीक है, विस्मया बोधक। अगर आ जाया आह कितनी सुंदर है, ठीक है, आह कितनी सुंदर है, जब इस प्रकार से आ जाए तो विस्मय बोधक हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है विस्मय बोधक लग जाता है। अगर कह दिया जाए, ठीक है, देखिए अगर एक और चीज है जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको जरा साफ कर देते हैं। अगर कह दिया जाए आप कहां जा रहे हैं, ठीक है, या इसमें कह दिया जाए आप कहां जा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा प्रश्न हो गया, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं या आप कहां जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा। देखिए लिख के दिखा दे रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं, ठीक है, रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा प्रश्न हो गया। ये इतना अलग है और ये इतना अलग है। अब एक चीज है, ठीक है, एक चीज है आप ये काम कर दीजिए, ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूं आप पढ़ लीजिए, ये आदेश है, इसमें आदेश लग गया। मैं कह रहा हूं आप मेरे वीडियो से पढ़ लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आदेश हो गया। या सपोज दैट हम ये भी कह सकते हैं आप दरवाजा खोलिए, ठीक है, मान लीजिए आप दरवाजा खोलिए, आप लाइट जला दीजिए, या आप खाना बना दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। महिलाएं तो अक्सर कहती हैं कि आप ये खाना बना दीजिए, आप चाय बना दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कर दीजिए। तो जब यहाँ पे ये लग जाएगा कि आप ये काम कर दीजिए, तो वहां पे क्या जाएगा हमारा आदेश होगा, मतलब मैं किसी को आदेश दे रहा हूं कि ये आप ये काम कर दीजिए, ठीक है, आप ये काम कर दीजिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा आदेश हो जाएगा। अगर हम किसी को कोई काम कहने के लिए करते हैं तो वो आदेश हो गया। अगर हम ये कह दे आह कितनी सुंदर है, ठीक है, या आह कितनी सुंदर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा विस्मय बोधक, ठीक है। अगर हम कह दे कि आप कहां जा रहे हैं या आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप मुझे भी साथ ले चलिए, आप क्यों नहीं ले जा रहे हैं, तो ये मतलब ये सारी चीज क्या हो जाएगी हमारा ये प्रश्न हो जाएगा। मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्रश्न हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए आदेश भी हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं आप किताब खोल के बैठ जाइए, ठीक है, तो ये मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आप ये काम कर दीजिए, तो ये हमारा आदेश है कि आपको ये काम करना है। तो ये तीन चीजें आपको अधिक ये गणितानुसार में आ जाता है, ठीक है, गणितानुसार मतलब ये मैथमेटिकल रीजनिंग में आ जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग में अभी हमने आपको बताया है ना कि मतलब महिलाएं जो है पुरुष से अधिक बुद्धिमान होती है, ये हो भी सकता है नहीं भी सकता, कथन है ये, कथन मतलब ये स्वीकार नहीं किया जा सकता यार, ये स्वीकार नहीं है, ठीक है, ये स्वीकार नहीं है, ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक हाथी का भार मनुष्य के भार से अधिक होता है, ये सत्य है, सत्य हो या असत्य कथन वही होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको डाउट मतलब जो डाउट था आपका इतना क्लियर हो गया, मतलब ये कथन होता क्या है। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे उसमें भी कथन आया होगा, ये भी कथन है एक प्रकार से, तो कथन यही होता है। अब कथन के अनुसार हम अब नए वीडियो में जानेंगे, मतलब पुराने कथन से नए कथन हम कैसे बनाएं, ठीक है, हम अगले वीडियो में जानेंगे पुराने कथन से हम नए कथन कैसे बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।